देखो गुडविल निकालने के मैं आपको 3 तरीके तो बता चुका हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम आएंगे द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलता है, देखो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं पहले अपन ये जान लेते हैं। सबसे पहले अपन एफएमपी निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फिर एफएमपी को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एनआरआर क्यों करेंगे सब बताऊंगा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड देन आपका गुडविल निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा, चलो आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एवरेज, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें निकालना है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो इस बार एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स इज 70,000, जिसमें 10,000 एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस है, इसके अंदर माइनस हुआ होगा। मुझे तो वो वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें एबनॉर्मल लॉस और कुछ नहीं हो, मतलब जो चीज पहले माइनस हुई थी गलती से एबनॉर्मल हो गया था, तो अब मैं इसको प्लस कर लूं तो हिसाब बराबर। तो 70,000 में से 10,000 रुपए मेरे एबनॉर्मल थे, तो इसका मतलब है तो 70,000 प्लस 10,000 करूंगा तो मेरा 80,000 एफएमपी आ गया। तो मेरा एफएमपी कितना आ गया, 70,000 प्लस 10,000 जो एबनॉर्मल है, तो मेरा 80,000 मेरा एफएमपी आ गया। समझ में आया नहीं आया? सर आपने माइनस था ना, लॉस है माइनस होगा ना, ये लॉस पहले से माइनस हुआ है, मुझे माइनस क्या हुआ हटाना है, एबनॉर्मल लॉस हटाना है, तो जो माइनस कहते प्लस कर लो तो 80,000 हो गया। दूसरा जो स्टेप हो गया वो क्या हो गया, देखो दूसरा स्टेप होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाँ NRR आपका लिखा हुआ है 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तीसरा है हमें निकालना है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी, जिसका फॉर्मूला होता है एफएमपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR विच इज इक्वल टू 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू 8 लाख रुपए। सब मतलब समझाओ ना। अगर ये एनआरआर क्या होता है, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अगर मुझे ये बिजनेस खरीदना है और अगर मुझे इतने रुपए कमाने हैं, अगर मुझे इतने 80,000 रुपीज कमाने हैं, तो मैं कितने पैसे डालूं जिससे मुझे 80,000 आराम से कमा लूं। अगर ये बिजनेस में मेरा एफएमपी 80,000 है, अगर ये बिजनेस अगर मुझे खरीदना है और अगर सपोज करो मैं खुद शुरू करता हूं ये बिजनेस, तो 10% तो आराम से कमा लूंगा। 10% तो मतलब मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर मुझे 10% कमाना है 80,000, तो 80,000 कमाने के लिए 10% अगर मुझे रिटर्न मिलता है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करो, तो मैं 80,000 इंटू 100 बाय NRR कर दूंगा। तो मतलब मुझे अगर मैं बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाता हूं, तो मुझे 80,000 10% आराम से मैं अर्न कर सकता हूं। बात कंसेप्ट समझ में आई? तो पहले मैंने एफएमपी निकाला, फिर NRR। अगर मुझे बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाता हूं, तो मुझे आराम से 80,000 हो जाते हैं। पर एक्चुअली इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया, इस बिजनेस ने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या सर, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है। मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी ये होता है, मतलब मेरा एसेट कितना है 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए है, माइनस 2 लाख रुपए मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो 7 लाख रुपीज़ है, 7 लाख रुपीज़ है। तो मेरा एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 7 लाख रुपीज़ है। अब आप एक बात समझो, कंसेप्ट समझो। मैं ये बिजनेस खरीद रहा हूं और ये बिजनेस कमाती है 80,000। अगर मुझे खुद ये 80,000 कमाने हैं, तो भाई साहब मुझे 8 लाख रुपए बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। 80,000 100 बाय NRR 8 लाख लगाने पड़ेंगे। पर भाई साहब ये बिजनेस ने तो एक्चुअल में 7 लाख ही लगाए बिजनेस में, इस बिजनेस ने 7 लाख रुपीज ही लगाए हैं। इसका मतलब है इसकी जो गुडविल है वो हो गई
इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज इक्वल टू 8 लाख। इस बिजनेस में अगर मैं शुरू करूं इस बिजनेस में तो 80,000 रुपये कमाने के लिए मुझे 8 लाख लगाने पड़ेंगे, पर इस भाई साहब बिजनेस ने तो मात्र 7 लाख रुपए लगाए। इसका मतलब है 1 लाख रुपए की इसकी गुडविल है। बात समझ में आई? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मुझे ये बिजनेस कमाती है 80,000। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं 10% कमाऊं तो 80,000 को 10% कमाने के लिए मुझे 8 लाख की कैपिटल चाहिए, और 8 लाख कैपिटल जो होती है, मैं तो इस बिजनेस में सिर्फ 7 लाख रुपए लगाया। फिर 7 लाख कैसे आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 9 माइनस 2 7 लाख हो गया, 7 लाख आया। तो ये 7 लाख अगर होगा तो मतलब इस बिजनेस, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे 8 लाख लगाने पड़ेंगे। तो भाई ये बना बनाया बिजनेस सिर्फ 7 लाख में काम कर रहा है। इसका मतलब है 1 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है, 1 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। क्लियर है? और यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो यहाँ फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे सेव कर लो। ठीक है ना? चलो ये हो गया दूसरा मेथड। एक और मेथड है, ये आपको कैपिटल में आपको सब समझा चुका हूँ। एक और मेथड है, चलो एक और इट्स अ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करें क्या? चलो क्या लिखा हुआ है? रीटा एंड प्रिया आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल बैलेंस इज दिस, ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरी प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो आप निकालोगे FMP कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? हाँ, फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। ये रियल प्रॉफिट है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं है, दूसरा NRR कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है NRR आपका 20% है। कितना है? 20% है। तो इसका मतलब है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ FMP इज इक्वल टू FMP इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं? 3 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 15 लाख रुपए। कितने? 15 लाख रुपए होते हैं। ओके, फिर मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड रीटा का और पिया का 8 + 3 टोटल 11 लाख रुपए है, 11 लाख रुपए है। तो मेरी गुडविल क्या होगी? गुडविल जो होगी वो होगी मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ FMP माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 15 लाख रुपए। अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ मुझे 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, पर बनाया बिजनेस सिर्फ 11 लाख में काम कर रहा है। तो इसका मतलब है मेरी 4 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। 4 लाख रुपए मेरी गुडविल हो गई है। दिस माइनस दिस, अगर माइनस में आती है गुडविल तो गुडविल माइनस में नहीं होगी, आप उसमें 0 ट्रीट करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब ये हो गया। अब मैं आऊंगा दूसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट यूज करेंगे। चलो उसके स्टेप्स क्या है? देखो कहाँ गया स्टेप्स, कहाँ लिखे हुए हैं मैंने। हाँ, सबसे पहले आपको FMP निकालनी है, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन दिया हुआ तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स मेरा क्या है? 3,40,000 है, जिसमें से 40,000 एबनॉर्मल गेन है। ओहो, 3,40,000 में पहले से ही 40,000 एबनॉर्मल गेन है, तो 340 में से पहले गेन प्लस हुआ होगा, माइनस कर लो। 340 माइनस 40, 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले जो आपका जो स्टेप होता है वो होता है, यहाँ पे मैं रेड से करता हूं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए सबसे पहले मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालूंगा, 3 लाख रुपए। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा कैपिटल ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग है।
अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ हो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हो, तो हम उन दोनों का एवरेज लेंगे। तो यहां पे मेरा ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा ओपनिंग कितना है 12। आप दोनों को ऐड मत कर लेना, बस आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 भी करना है। प्लस 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11 लाख रुपए। तो मेरा जो दूसरा आंसर आ गया वो आ गया 11 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉय। तीसरा स्टेप, पहले मैंने एफएमपी निकाल दिया, कितना मैं इस साल कमाता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने इस साल 3,40,000 है, तो मैंने माइनस कर दिए 3,40,000। मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2 11 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, हाँ 20% है, 20% है। अब आपको क्या करना है, देखो चौथा इंपॉर्टेंट स्टॉप, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल। अगर मैं बिजनेस में कितने रुपए डाले, मैंने 11 लाख, अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो मैं आराम से 20% कमा सकता हूं। ओके, तो इज इक्वल टू 11 लाख रुपए इंटू 20% इज इक्वल टू 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपए। भाई आज अगर मैंने बिजनेस में 11 लाख रुपए डाले, 11 लाख डाले ना बिजनेस में, 12 + 10 डिवाइडेड बाय 2 11। अगर 11 लाख में से अगर मैं कुछ भी नहीं करूं तो 20% कमा सकता हूं। हाँ, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से 20% कमाता हूं। तो मैं कितना कमा रहा हूं, 2,20,000 रुपए आराम से कमा सकता हूं। पर मेरा बिजनेस कितना कमा रही है, 3 लाख कमा रही है। तो मैं कितना ज्यादा कमा रहा हूं, जो मैं बिजनेस को खरीद रहा हूं वो भाई साहब 3 लाख रुपए कमा रही है। तो मतलब मेरा 3 लाख रुपए में, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 80,000 रुपए होगा। सुपर प्रॉफिट वाला ही स्टेप है। पहला एफएमपी होता था, उसमें भी एनआरआर होता था, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालते थे। सेम है यहाँ पे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड तक तो स्टेप पूरा सेम है। मैंने 3 लाख कमाए, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख है। अगर मैं 20% से आराम से कमाता हूं तो इसमें 11 लाख पे 20% में 2,20,000 रुपए कुछ भी करूंगा तो आराम से कमा लूंगा। पर मेरा बिजनेस 3 लाख कमा रहा है, मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 रुपीज है। तो मेरा यहां पे गुडविल क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मेथड मैं मल्टीप्लाई करता था। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, सुपर प्रॉफिट को मैं 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करूँगा। एनआरआर क्या है भैया, 20% है, तो 20% से करूँगा इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। सुपर प्रॉफिट मेथड में यहां तक तो स्टेप सेम था, लास्ट स्टेप में गुडविल होती थी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पर यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं करके क्या करूंगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, 4 लाख रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा वो अर्न करने के लिए। तो मैं 80,000 को डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करूंगा 20%, मतलब 4 लाख रुपए मेरी गुडविल की वैल्यू हो गई है। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। चलो या ये हो गया, आपको क्वेश्चन हो गया, मैंने कर लिया, चलो सारे क्वेश्चन हो गए। चलो अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, मैं चाहता हूं ये आप करो, मैं कराऊं, चलो मैं करा दूंगा, पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, पॉज करो, नीचे सॉल्व करके नीचे आंसर लिखो कमेंट पे, प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करो, लेकिन अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी है, आपका नेगेटिव फीडबैक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा फीडबैक है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो मैं सीखूंगा, बट आपका एक कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे एफएमपी निकालते हैं, आप आंसर लिखो उसके बाद चेक करोगे। सर एफएमपी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसेट 10 लाख, लायबिलिटी 1 लाख रखा है। एसेट माइनस लायबिलिटी 10 लाख रुपए माइनस लायबिलिटी हो गई आपकी 1,80,000 रुपए इज इक्वल टू 8,20,000 रुपये। 10 लाख माइनस 1,80,000 कितना हो जाता है,
8,20,000 रुपये जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। थर्ड हो गया आपका NRR कितना है, NRR कितना है फॉर NRR क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, फॉर 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, फॉर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 82,000। ओके, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,00,000 रुपये माइनस 82,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपये। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, पर आपकी गुडविल हो गई है 18 सुपर प्रॉफिट जो भी आएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100। NRR कितना है, 10% है, इज इक्वल टू 1,80,000 रुपये। तो आंसर कितना आएगा आपका 1,18,000 इंटू 100 डिवाइड NRR। तो आपका सुपर प्रॉफिट, आपका गुडविल हो गई 1,80,000 रुपए। ओके, समझ में आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी